जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोग के लिए बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देखें और बहुत सारा प्यार दुलार दें इस वीडियो को, और अपने सभी भाई बहन जो भी हैं सबके पास शेयर करें ताकि उनका कुछ भला हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए आज देखते हैं कि बायोलॉजी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है। तो बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। रेनिन है, गोंद है, टेनिन है, या इनमें से सभी है। तो आप लोग बताइए कमेंट में। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है निम्न में से। तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ बाबू हो जाता है, जहाँ तक हम जानते हैं और आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम ऑफलाइन क्लास में, कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ तीनों होता है। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ तीनों होता है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बाबू। तो 4 होती है। कितनी होती है। 4 होती है। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। किस ग्रंथि को हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, किसे कहा जाता है। तो वृषण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू। वृषण को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, किसे कहा जाता है। वृषण को कहा जाता है। एक मिनट बाबू, वृषण को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। हेट्रोक्राइन ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो वृषण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वात्र रंध्र से भी होता है, रंध्र से भी होता है, और जड़ के मूल रोम द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है। तो बताइए पुरुष हार्मोन कौन है जिसके वजह से दाढ़ी मूंछ भी आने लगता है किशोरावस्था में। आप लोगों को बताया जा चुका है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है। इसके वजह से क्या होता है, जब किशोरावस्था में बच्चा आता है तो दाढ़ी मूंछ आने लगता है, आवाज़ भारी हो जाता है। बताए थे आप लोगों को ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किसमें किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है। तो किण्वन की क्रिया जो है बाबू ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। ईस्ट में पाया जाता है। किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है। ईस्ट में पाई जाती है। सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सभी के पास, अपने सभी भाई बहन के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, दिन में होती है, रात में होती है, या दोनों टाइम होती है। दिन में भी या रात में भी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल कब होती है। तो दिन में होती है। कब होती है। दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है बाबू। तो दिन में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32, यानी कि 32। जबकि पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या की अगर बात कर ले तो 52 होता है। कितना होता है पूरा जीवन काल में बाबू। तो 52 दांत होता है। 20 को दांत जो होता है दूध के दांत होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। आंसर क्या हो जाएगा बाबू। इनमें से सभी के लिए। हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, और सोचने के लिए भी हमारा मस्तिष्क कार्यरत रहता है। आगे बताइए ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है। हाइड्रा का, स्टारफिश का, कॉकरोच का, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैकिया जो है बाबू कॉकरोच का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है। कॉकरोच का श्वसन अंग है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पाया जाता है बाबू।
लेटेक्स। लगता है शायद वीडियो रुक गया था। चलिए देखिए फिर से। लेटेक्स किस में पाया जाता है तो बाबू, तो लेटेक्स जो है पीला कनेर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पीला कनेर में पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? तो मूत्र में यूरिया जो है बाबू 2% होता है। कितना परसेंट होता है? 2% होता है। आगे देखते हैं कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास जो है बाबू गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन बाबू 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। आगे देखते हैं कि ओजोन परत में ऑक्सीजन की कितनी परतें होती हैं? तो ऑक्सीजन की परत होता है 3, वो 3। ऑक्सीजन की कितनी परतें होती हैं? 3 होती हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है तो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है बाबू? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट होता है। आगे कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? प्रथम स्तंभ रहता है शाकाहारी, दूसरा स्तर रहता है मांसाहारी, तीसरा स्तर पर रहता है सर्वाहारी। लेकिन यहाँ पे तो मांसाहारी दिया है, उसके बाद दिया है अपघटक, तो तीसरा स्तर पे हम मार देंगे अपघटक। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तीसरा स्तर पे कौन होता है हम देख लेते हैं, हमको कन्फर्म यहाँ पे नहीं है। कहे कि तीसरा स्तर पे होना चाहिए सर्वाहारी, लेकिन सर्वाहारी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो तीसरा स्तर में कौन होता है बाबू? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए हम लास्ट में इसको देख लेंगे एक बार, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन संवहन उत्तक है? तो बताइए आप लोग, संवहन उत्तक कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या हैं? संवहन उत्तक हैं। तो जाइलम और फ्लोएम हो जाएंगे दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण क्रिया द्वारा करता है। प्रोटोजोआ किस क्रिया द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है? विसरण क्रिया द्वारा करता है। विसरण क्रिया द्वारा करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय, यकृत, अंडाशय,
एड्रिनल यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बाबू? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है? यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है कौन? तो सेरिबेलम होता है। कौन होता है बाबू? सेरिबेलम। मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो कौन हार्मोन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है बाबू? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। रक्त क्या है बाबू? तो एक प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। चलिए जिस जिस शब्द जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जिन शब्द कौन दिए थे बाबू? तो मेंडल साहब दिए थे। जिन शब्द कौन दिए थे? मेंडल साहब। एक मिनट, जिन कह रहा है तो जिन हो जाएगा जोहान्सबर्ग। जिन शब्द कौन दिए थे? जोहान्सबर्ग दिए थे। अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है मेंडल साहब को। जिन शब्द कौन दिए थे? तो जोहान्सबर्ग। इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी, जोहान्सबर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन नहीं है? साइटोकाइनिन नहीं है, कि ऑक्सिन नहीं है, कि ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है, कि एथिन नहीं है? तो बताइए आप लोग कौन नहीं है? तो ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है। ऑक्सीटॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जनन अंग है। तो पुष्प का नर जनन अंग कौन होता है? बताइए। पुंकेसर होता है, अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है, कि जायांग होता है? तो पुष्प का नर जनन अंग जो है बाबू पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। किस में नहीं होता है बाबू? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है बाबू? तो सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। अनुवांशिकी के पिता, चलिए क्वेश्चन आ गया, अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? उत्पादक कहलाते हैं। अगला है कि नर युग्मकों की संख्या होती है। एक मिनट बाबू, यहाँ पे गौर करना आप लोग करे पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक कह रहा है, शरीर में नहीं कह रहा है, कोशिका में नहीं कह रहा है, युग्मक में कह रहा है। तो नर युग्मक में कितना गुणसूत्र होता है? तो नर युग्मक में 23 गुणसूत्र होता है। युग्मक जैसे ही कर दे हाफ गुणसूत्र कर देना है। तो नर युग्मक में कितना गुणसूत्र होता है बाबू? तो नर युग्मक में भी 23 होता है और मादा युग्मक में भी कितना होता है? 23 होता है। बाकी शरीर के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 46 होती है मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है बाबू CO2H2 और ऊर्जा होता है। CO2H2 और क्या होता है? ऊर्जा होता है। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। कितनी होती है बाबू? 6 मीटर होती है। तो सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत है। चलिए आगे देखते हैं कि पराग कण किसके अंदर बनता है? तो पराग कोश के अंदर क्या बनता है बाबू? पराग कण बनता है। किसके अंदर बनता है? पराग कोश के अंदर पराग कण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो आरबीसी का जीवन काल बाबू 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो न्यूरॉन होती है। कौन होती है? न्यूरॉन होती है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि अंडाशय अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो अंडाणु का निषेचन हम बताए थे आप लोगों को कि फैलोपियन नली में होता है। कहाँ होता है बाबू? फैलोपियन नली में होता है। अगला क्वेश्चन का है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है बाबू? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग कौन है। तो अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स कौन बाबू? अपेंडिक्स, एक मिनट अपेंडिक्स ऑप्शन डी, ये ऑप्शन बी अपेंडिक्स का है तो अवशेषी अंग है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का कौन सा भाग मुख्य गुहा में पचता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ पचता है बाबू? तो मुख्य गुहा में पचता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचता है? मुख्य गुहा में पचता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक होता है RBC। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है बाबू? तो RBC होता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, और जिन छात्र छात्राओं को हमारे शेरनियों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। और आप लोगों का कुछ सवाल छूट गया था तो हम अभी उसका आंसर बता देते हैं आप लोग। हाँ तो बच्चों, आप लोगों का एक क्वेश्चन यह छूट गया था कि खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर कौन होता है। तो तीसरा पोषी स्तर याद रखिएगा मांसाहारी होते हैं। तीसरा पोषी स्तर कौन होता है? मांसाहारी होता है। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मिस हो गया है। ये जो क्वेश्चन था कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो ये मैं गलती से बता दिया था। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, जबकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका आंसर याद रखिएगा ए और बी दोनों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, 2-4 दिन का और टाइम बचा हुआ है, और मन लगा के रिवीजन कीजिए बस, और अच्छी नींद लेते रहा कीजिए। तो जय हिंद।